ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका अंक कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम मूलांक 3 के लोगों के वर्ष 2024 के बारे में बात करेंगे। मूलांक 3 वालों का वर्ष 2024 कैसा जाएगा, आपका आपके बच्चे के साथ, संतान के साथ कैसे संबंध रहेंगे, आपकी शिक्षा दीक्षा कैसी रहेगी, आपका आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा आदि के बारे में हम बात करने वाले हैं। अब चूंकि वर्ष 2024 में मूलांक 3 के लोगों का अंक 5 आता है। इस वर्ष आपका बुध प्रतिनिधित्व करेगा। बुध धन, याददाश्त, वाद पटुता देता है। अब चूंकि बुध इस वर्ष आपके अंक का स्वामी होने के कारण आपको आर्थिक स्थिति के मामले में बहुत मजबूत देने वाला है। आप धन भी कमाएंगे, धन बचाएंगे भी। अगर आप कोई परीक्षा इत्यादि में बैठना चाहते हैं जिसमें आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो इस वर्ष आप भगवान गणेश जी का नाम लेकर अपने परीक्षा में बैठिए। आप बहुत आसानी से अपनी परीक्षा पास करेंगे। जिन लोगों का इस वर्ष आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी पिछले वर्ष, इन लोगों के लिए धन आएगा भी और धन बचेगा भी। आप अपने धन का पूरा सदुपयोग इस वर्ष करने वाले हैं। शुक्र इस वर्ष चंद्रमा की राशि में बैठा हुआ है, चंद्रमा के अंक में बैठा हुआ है। चंद्रमा यानी कि 2 नंबर। शुक्र जब चंद्र के अंक में बैठता है तो व्यक्ति का प्रेम प्रसंग बढ़ता है। कभी कभी तो एक के अलावा भी अन्य विपरीत लिंगी लड़कियों से, महिलाओं से दोस्ती हो जाती है। वैसे तो ये एक प्रकार का सच्चा प्रेम रहेगा, इस प्रेम में किसी तरह का वो नहीं रहेगा, लेकिन ये निश्चित है कि इस वर्ष आप किसी न किसी महिला को प्रेम कर सकते हैं। वैसे तो वो महिला का भी आचरण बड़ा शुभ रहेगा और आप भी उसे बड़े दिल से, स्वच्छ दिल से प्रेम करेंगे। दोनों के बीच दोस्ती हो भी सकती है और आगे चलकर ये मित्रता में बदल सकती है। इस दौरान इस वर्ष आपको वाहन इत्यादि खरीदना चाहते हैं तो ये आपके लिए अच्छा है। आप एक अपना वाहन बेच के नया वाहन खरीदने का योग बन रहा है। छोटी छोटी यात्राएं भी आपको करने का मिलेगा अवसर। मित्र के साथ टहलने घूमने आदि का भी योग बन रहा है। नेपच्यून हर केतु, अब इस वर्ष केतु गुरु के अंक में यानी कि 3 नंबर के अंक में बैठा हुआ है। अगर आप कोई जाने अनजाने में कोई वस्तु की खरीद फरोख्त करते हैं, कोई भी चीज, जमीन, सोना या कोई भी आपने कोई अचानक कोई चीज आपके सामने आ गई, बिक रही है, आपने उस पर धन लगा के उसे खरीद लिया, तो यह आपके लिए फायदे का सौदा होगा। इस बार आप अनजाने में भी, लेकिन आपकी जो सूझबूझ है, दूरदृष्टि है, वो बहुत तीव्र रहेगी और आप जिस चीज को खरीदेंगे उसका अच्छा सदुपयोग करेंगे। विशेषकर जमीन इत्यादि जो बिल्कुल उपजाऊ नहीं है और बिल्कुल उपयोगी लग रहा है, उसको भी आप खरीदेंगे तो आगे चलकर वो आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होने वाला है। शनि, इस वर्ष शनि राहु यानी कि हर्षल के अंक में बैठा हुआ है। यात्रा के दौरान आपको बेवजह वाद विवाद किसी से हो सकता है। आप जहां तक हो सके यात्रा के दौरान बिल्कुल जल्दबाजी ना करें। यात्रा के दौरान आप अपने वाहन इत्यादि का पेपर इत्यादि बहुत
अच्छी तरह जांच पड़ताल करके अपने पास रख के ही यात्रा शुरू करें। और कोई नई चीज आप कदापि खरीदे भी मत। और विशेषकर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो चीज खरीदना नहीं है उसका मोल भाव भी आप मत कीजिए। आपने झूठे ही किसी से पूछ लिया कि ये क्या भाव का है, जबकि उसकी आवश्यकता आपको नहीं है, तो भी वो पीछे पड़ जाएगा। अब लो खरीदो इसको, अब आप जो दाम बोलो। तो नक्कालों से, दुष्ट लोगों से आपको बेवजह का परेशानी आ सकती है। इसलिए आप यात्रा के दौरान बिल्कुल खरीद फरोख्त ना करें। खान पान के मामले में भी आप बिल्कुल ऐसा ही स्वच्छ भोजन कीजिए जो आपके लिए आराम से पाचन क्रिया में सहायक हो। साथ ही यात्रा के दौरान आपको थकान भी बहुत लगेगी, इसलिए आप अपने थकान को दूर करने का भी उपाय करके रखिए। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना चाहते हैं तो आप उसको अच्छी तरह सोच समझकर ही करें। दूर की यात्रा, विदेश की यात्रा का आप प्रोग्राम बना रहे हैं तो आपको कोई रुकावटें भी आ सकती हैं। वैसे तो ये रुकावट दूर होगी, लेकिन आपका मूल उद्देश्य बहुत लेट जाकर पूर्ण होगा। इसलिए यात्रा के बारे में आप जल्दबाजी में कोई तुरंत प्रोग्राम ना बनाएं। मंगल, अब मंगल इस वर्ष बुध के अंक में बैठा हुआ है। अगर आप अपनी कोई प्रॉपर्टी, जमीन, कोई भी चीज बेचना चाहते हैं तो यह वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा है। आप क्रय विक्रय जो भी करेंगे, खरीदना भी चाहेंगे तो आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। और अगर आप बेचना चाहते हैं तो उससे आपको अच्छा खासा धन की प्राप्ति होगी। साथ ही विशेषकर जमीन, घर, प्रॉपर्टी अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको इस वर्ष इन्वेस्ट करना चाहिए। ये वर्ष आपके प्रॉपर्टी इत्यादि में वृद्धि करने का बहुत अच्छा वर्ष है। आपके दुश्मन भी आपका कोई नुकसान नहीं कर पाएंगे। आप किसी तरह के अगर विवादित मामले आपके साथ चल रहे हैं तो वो सफल होने का योग है, समझौता होने का योग है। लेकिन यह है कि आप अपने शत्रु को निरंतर परेशान कर सकते हैं। सूर्य, सूर्य इस वर्ष आपके 6 नंबर अंक यानी कि शुक्र के साथ बैठा हुआ है। अब सूर्य जब शुक्र के अंक में बैठता है तो अगर आप नौकरी कर रहे हैं, वहां पर कोई महिला अधिकारी है तो वो आपको बेवजह थोड़ा परेशान कर सकती है, आपके ऊपर काम की अधिकता डाल सकती है, आपकी बातों को अनसुना कर सकती है। लेकिन यह आपके एक प्रकार के धैर्य का परीक्षा होगी। आप अपने धैर्य को बनाए रखिए, किसी तरह की उत्तेजना कदापि ना करें और ना उसकी बुराई करें। आगे चलकर वो महिला या वो अधिकारी भी धीरे धीरे आपकी सहायता करना प्रारंभ करेंगे और आप एक मानसिक तनाव से मुक्त हो जाएंगे। विशेषकर आपको इस वर्ष अपने माता पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पिता के बारे में विशेष सावधान रहना चाहिए। पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। जो पिता कहते हैं अगर आप नहीं भी कर सकते हैं तो भी उनको उल्टा जवाब देने से बचें। अधिकारियों से भी अगर कोई अधिकारी आपको कुछ कहना चाहता है या कुछ कह दिया है तो आप बिल्कुल क्रोध न करें। समय आने पर आप अधिकारी से अच्छा खासा उत्तर देने में सक्षम होंगे। चंद्रमा, अब इस वर्ष चंद्रमा केतु के घर में बैठा हुआ है यानी कि नेपच्यून के घर में बैठा है। तो जब चंद्र केतु के अंक में बैठता है तो अचानक यात्रा करने का योग बनता है। ये यात्रा इतनी जरूरी होती है कि आपको करना ही पड़ेगा। यात्रा के दौरान आप विशेषकर, मैंने आपको पहले ही बताया है, खान पान से लेकर खरीद फरोख्त से बचें। जल्दबाजी में कोई यात्रा कदापि न करें। अच्छी तरह से आप अपने वाहन इत्यादि का देखभाल करके फिर यात्रा करें और अपने मित्रों को
अपने पारिवारिक मामले का कोई भी गुप्त बात कदापि ना बतावें। विशेषकर इस वर्ष आप अपनी माता जी का जितना अधिक सम्मान करेंगे, उनकी आज्ञा का जितना अधिक पालन करेंगे, उतना ये वर्ष आपके लिए विशेष लाभ देने वाला है। गुरु, इस वर्ष गुरु शनि के अंक में बैठा हुआ है, तो धार्मिक तीर्थ यात्रा करने का आपको अवसर मिलेगा। आप सपरिवार तीर्थ यात्रा पर जाएंगे। आपके माता पिता अगर कोई तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं तो आप उनको बड़ी खुशी खुशी तीर्थ यात्रा कराएंगे, धार्मिक समारोह करेंगे। साथ ही आप अपने बच्चे, परिवार, पत्नी के साथ भी तीर्थ यात्रा पर जाएंगे। यह आपके लिए बड़ा मानसिक संतोष प्रदान करेगा। इस दौरान आप काफ़ी दान धर्म भी करेंगे, धन व्यय भी होगा, लेकिन उसका किसी तरह का आपको अफसोस नहीं होगा। अगर आपने भगवान से किसी कार्य की सिद्धि के लिए प्रार्थना कर रखा है तो निश्चित आपके कार्य सफल होंगे, आपका प्रयास सफल होगा और आप भगवान के लिए जो भी प्रार्थना किए हैं, दान धर्म पूजा पाठ, वो आप करेंगे। हर्षल, अब चूंकि हर्षल इस वर्ष मंगल के अंक में बैठा हुआ है, आपको अपने परिवार में बेवजह किसी न किसी कारण से तनाव मिलना ही है। लेकिन यहाँ पर आपको मैंने बताया कि चूंकि यह वर्ष आपके धन कमाओ और बचाओ वाला वर्ष है, इसलिए आप अपने पारिवारिक विवाद में कदापि ना उलझें। कोई कितना भी प्रयास करे आपसे परेशान करने का, बेवजह का झगड़ा करने का, आप बिल्कुल उसको नज़रअंदाज कीजिए। परिवार के मामले में तो जितना आप अपने आप को बचाएंगे, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखेंगे, उतना आगे चलकर आपके लिए बहुत सफल होने वाला है। जैसे भाई, चचेरे भाई, चाचा, पड़ोसी, अगल बगल के लोग आपको बेवजह समस्या खड़ा करने का कोशिश करेंगे, लेकिन आपको अपनी सूझबूझ से विवाद को टालने में ज़्यादा फायदा है, क्योंकि यह वर्ष आपको खूब धन देने वाला है। आपका एक ही उद्देश्य होना चाहिए, धन कमाओ और बचाओ और बड़ा आदमी बनो। तो यह वर्ष आपको बड़ा आदमी बनाने के लिए बड़ा अनुकूल वर्ष है। इसलिए आप अपने पारिवारिक विवाद और विशेषकर अपनी धर्म पत्नी का तो आप कदापि अपमान ना करें, क्योंकि आप थोड़े घमंडी और उत्तेजित होने वाले व्यक्ति हैं, मूलांक 3 वाले, किसी की सुनते नहीं हैं, सुनाना पसंद करते हैं, यहाँ तक कि ये किसी से कोई सलाह भी नहीं लेना चाहते हैं। आप ये सब बातों में सत्य हैं, सही हैं, लेकिन अपने धर्म पत्नी का तो कभी भी आप अपमान ना करो। उनसे जितना आप प्रेम से मधुर वाणी में बात करोगे, उनकी भावनाओं का सम्मान करो। वो अगर कोई सलाह देना चाहती हैं तो उस सलाह को सुनो जरूर, करो ना करो अलग बात है, लेकिन सुनो जरूर। और इसके अलावा अगर आपका कहीं बाहरी किसी महिला से संबंध, दोस्ती है तो ये गलत है। यहाँ पर आपको अपना एक ही उद्देश्य रखना चाहिए, धन बचाओ, बच्चों का भाग्य उज्जवल करो, अपने घर में अच्छा खासा घर, मकान, वाहन, गाड़ी खरीदो, बड़ा आदमी की तरह बड़ा बनकर रहना सीखो। जिन लोगों का इस वर्ष शादी नहीं हुई है तो शादी के लिए बातचीत होने का योग है, उससे सफल भी हो सकता है। और विशेषकर जिन लोगों को संतान है लेकिन कन्या नहीं है, उनके लिए ये वर्ष बड़ा शुभ मंगलकारी है। आपके घर में कन्या लक्ष्मी आने का योग बन रहा है। इस वर्ष आपको ओम बुम बुद्धाय नमः का मंत्र 1 माला, 5 माला या जितना भी अधिक हो सके आप मंत्र जाप करके निकलिए और भगवान गणेश जी की पूजा करके आप जो भी काम प्रारंभ करेंगे वो कार्य आपका पूर्ण और सफल होगा। इस वर्ष आपको हरे रंग का पेन, रुमाल या कोई भी वस्तु अपने पास हरे रंग का रखेंगे तो आपके मन को बड़ा संतोष होगा
और आपके कार्य में जल्दी सफलता प्राप्त होगी। जिस प्रकार से आपके अंक का स्वामी गुरु है, तो उसी प्रकार से इस वर्ष जैसे किसी की दशा चलती है तो उसमें दूसरे ग्रह का अंतर दशा चलती है। यानी कि आपका अंक राजा है तो आपका मंत्री बुध है, इसलिए आप धन के मामले में अच्छा सहेज कर रखिए, बचा कर रखिए। आपके व्यापार इत्यादि में खूब उन्नति होने का योग बता रहा है। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को मूलांक 3 के लोगों का वर्ष 2024 के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिए। नमस्कार।